श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 74। हमने पिछले कथा विभाग में भरद्वाज मुनि ने कितनी विनयता से अपने अंतःकरण का सद्भाव याज्ञवल्क्य के चरणों में रखा, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। भरद्वाज मुनि का प्रश्न यह था कि हम सगुण उपासक जिस राम की वंदना करते हैं, जिस राम का नाम हम नित्य सुमिरन करते हैं, वह राम हमारा दशरथ पुत्र है, कौशल्या का सुनंदन है। और जिस राम की वंदना शिवजी अपने हृदय में निरंतर करते रहते हैं, जिसे अद्वैत तत्व ब्रह्म कहता है, क्या यह ब्रह्म तत्व अद्वैत तत्व रूपी राम जो शिवजी के हृदय में बसता है, वह और अयोध्या का राजा दशरथ का सुपुत्र राम, यह दोनों अलग अलग है क्या? हम किसी मनुष्य रूपी राम की उपासना करते हैं और ब्रह्म कुछ अलग है क्या प्रभु? यह संशय मेरे हृदय में मुझे खाए जा रहा है। इसलिए शायद मैं इस ब्रह्म तत्व से एक रूप नहीं हो पा रहा हूं। आप कृपा करके मेरा यह संशय दूर कीजिए। इस तरह से भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी को विनंती की है। आइए सज्जनों, यहाँ से आगे का कथा भाग गोस्वामी जी गा रहे हैं। जैसे मीटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ बिस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषे सुबिसाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमोमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हे तुझेहि, सुनु मुनि मिटी ही विषाद। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जिस मंत्र का जाप शिवजी अपने हृदय में करते हैं और हम जिसकी सगुण उपासना करते हैं, क्या यह दो राम अलग अलग है? यह मेरे मन का जो भ्रम है,
मैं जानता हूं शास्त्र के आधार से हमें बताया जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यह ब्रह्म एकमेव है, उसमें कोई छिन्नता नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन इस तत्व का अनुभव मेरे हृदय में नहीं। मेरे अंदर का यह द्वैत भाव केवल शब्दों के द्वारा मिटता ही नहीं। इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों के पास आया हूं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जिसके द्वारा मेरे भ्रम मिट जाए, हे प्रभु, उस प्रभु रामचंद्र का यह ब्रह्म तत्व और उसके सगुण तत्व की कथा मुझे अत्यंत विस्तार से समझाइए। सज्जनों, देखा जाए तो एक विनय की परिसीमा इस चौपाई के अर्धचरण से भरद्वाज मुनि प्रकट करते हैं। लेकिन अगर चिंतन के अनुसार इस चरण की तरफ हम देखें तो इसमें वक्ता और श्रोता के बड़े सुंदर गुणधर्म हमें गुरु कृपा से दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहली चीज, कथा क्यों सुननी है? क्या हमें प्रभु रामचंद्र की कथा मालूम नहीं है? क्यों हम पुनः पुनः उस कथा के रसस्वाद के लिए आते हैं? इतना समय, इतने लोग एक साथ बैठकर यह कथा सुनते हैं। कथा कोई रंजन का साधन है? हमारा वक्त कटता नहीं, क्या इसके लिए हम कथा सुनते हैं? और कथा सुने तो कब तक सुने? इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस चरण के पूर्वार्ध में गोस्वामी जी हमें देते हैं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, जब तक मेरे हृदय के अंदर जो भ्रम भरा पड़ा है, जब तक उस भ्रम का विसर्जन नहीं होता, तब तक हमें यह प्रभु रामचंद्र की कथा निरंतर श्रवण करनी चाहिए। तो कथा श्रवण हेतु एक ही है, हमारे हृदय का भ्रम। आप कहेंगे किस बात का भ्रम हमें हुआ है? कोई भ्रम नहीं है। मुझे सब चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसके प्रति मेरी स्मृति बिल्कुल अबाधित है। इसके उद्देश्य में मेरे हृदय में कोई भ्रम नहीं। सज्जनों, भ्रम तो हमारे जीवन में हम सबको व्याप्त करके हुए, हमारे जीवन में जो अज्ञान के द्वारा हमें इस माया के जंगल में घुमा रहा है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे सद्गुरु भगवान के आरती में हम गाते हैं, मी जीव हा भ्रम द्वैत पसारा। मैं जीव हूं, यही मेरे हृदय के अंदर भ्रम है। मैं कौन हूं, इस चीज का हमने कभी समाधान किया ही नहीं। कभी हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हमारे कोई शिक्षा पद्धति में हमें अपने आप की खोज करने का स्वाध्याय ही नहीं दिया जाता। हम तो केवल इस चक्षु के द्वारा इस दृश्य विश्व के विज्ञान को खोजने में ही व्यस्त है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम, मैंने अपने अस्तित्व को सत्य माना है, यहां से तो शुरू होता है। और ऐसे भ्रम को मिटाने का कार्य जीव कितनी भी तरह से करने की कोशिश करे, तो भी वह स्वयं को इस भ्रम से बाहर नहीं निकाला सकता। श्री महाराज के जीवन चरित्र के दो सुंदर प्रसंग है, जिससे हम समझ सकते हैं कि भ्रम के परिहारार्थ हमें गुरु चरण क्यों पकड़ने चाहिए। जब श्री महाराज बचपन में ही अपने घर से गुरु के शोध के लिए बाहर निकल गए, तब उनकी उम्र थी केवल 12 साल की। इतनी छोटी उम्र में वह समस्त भारत की परिक्रमा करते हुए अनेक संतों से मिल रहे थे
उनके द्वारा बोध प्राप्त करने की वो प्रार्थना करते थे, लेकिन हर संत उन्हें आपका कार्य मेरे पास नहीं है ऐसा कहते हुए आगे भेजता था। ऐसे ही गुरु का शोध करते करते श्री महाराज कलकत्ता में पहुंचे। तब रामकृष्ण परमहंस अर्थात ठाकुर जी देह में थे और श्री महाराज उनके दर्शन हेतु वह जहां से स्नान करके आते थे उस रास्ते पर ठाकुर जी की राह देखते हुए खड़े थे। ठाकुर जी हमेशा उस उन्मनी भाव में रहते थे, काली माता के सुमिरन में। और जब श्री महाराज उन्हें वंदन करने पहुंचे तो उन्होंने श्री महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। उनके सर के ऊपर से अत्यंत प्रेम से आशीर्वाद देते हुए उन्हें उस उन्मनी भाव में कहा कि तुम तुम्हारे खुद का खून कर दो, मर्डर जिसे हम कहते हैं। तो इस खून की दीक्षा रामकृष्ण परमहंस ने दी। तुम अपने आप का खून कर दो। अब हमारे जैसे कोई व्यक्ति को यह उत्तर संत दे तो हम इसके ऊपर क्या सोचेंगे? इससे तो हमारे देह बुद्धि वाले व्यक्ति को एक ही बात समझ में आएगी, शायद आत्महत्या ही इसका कोई उपाय होगा। लेकिन संत जो खुद विदेही अवस्था में है वह ऐसे कोई देह स्थिति के बारे में आपको सलाह कैसे दे सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि जो तुमने अपने आप के अस्तित्व को मान लिया है उस अस्तित्व को मिटा दो। यही अपने आप को खत्म करना है, अपने आप का खून करना है। श्री महाराज छोटे थे, सोच रहे थे कि इस बोध की पूर्तता कैसी होगी। रामकृष्ण परमहंस के नगरी से श्री महाराज दक्षिण की दिशा और चले और फिर उन्हें हैदराबाद के पहाड़ों में रामकृष्ण नामक एक संत ने कहा कि आप नांदेड़ क्षेत्र में येहड़गांव नाम के ग्राम में जाइए। वहां पे तुकामाई करके एक नाथ संप्रदाय के दिव्य संत है, वह आपको पूर्णत्व देंगे, वही आपके गुरु हैं। श्री महाराज इस आदेश के अनुसार नांदेड़ में येहड़गांव में पहुंचे। आज भी इस गांव में पहुंचना इतना आसान नहीं है सज्जनों। तो सोचिए 1857-58 का वह कालखंड, उस वक्त कितने निर्भयता से श्री महाराज उस गांव में पहुंचे होंगे। और जब तुकामाई के कानों पर यह वार्ता आई कि कोई लड़का सुबह से आपको ढूंढ रहा है, वह भी नाथ संप्रदाय के बड़े अद्भुत अवलिया संत थे, वह भी मन की एक उत्तुंग अवस्था में रहते थे। हाथ में एक लकड़ा था और उस लकड़ी को लेके वो दौड़ पड़े, बोले कौन है रे वो? ऐसे कहते कहते श्री महाराज के सामने गए। छोटे से श्री महाराज तुकामाई दौड़ते दौड़ते आए और बोले रुक, मैं तेरा खून कर देता हूं। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस ने दिशा दी थी कि जाओ अपने आप को मिटा दो, अपना खून करो, लेकिन अपने स्वयं का खून स्वयं कैसे करे? उसके लिए तो कोई समर्थ सत्पुरुष हमारे जीवन में आना चाहिए जो हमारे अस्तित्व को मिटा दे। और यही जिसे हम मराठी में खून कहते हैं, जो रामकृष्ण परमहंस ने दी। और उस खून को बखूबी तुकामाई ने निभाया और कहा कि मैं तेरा खून कर देता हूं। और हमारे जैसा आदमी अगर ये बात सुने तो पीछे हट के दौड़ जाए, भाग जाए, अरे बाबा कहाँ आ गए ये, ऐसा सोच के। लेकिन श्री महाराज बड़े विनयता से उनके चरणों में गए और उनसे निवेदन किया कि प्रभु मैं भी अपनी जान देने के लिए ही आपके चरणों में आया हूँ। बस ये सुनते ही तुकामाई ने अपने हाथ का डंडा नीचे डाल दिया और श्री महाराज को हृदय से लगा लिया। कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कहने का मतलब यह है सज्जनों कि कोई व्यक्ति अपने आप का भ्रम, अपने आप का अस्तित्व मिटा नहीं सकता, उसे गुरु के चरणों के पास ही जाना पड़ता है। और गुरु के चरणों के पास जाते वक्त श्रोता को
कोई कंडीशन अपने पास नहीं रखनी चाहिए। कई लोग आते हैं कथा में, बोलते हैं मैं कथा में तो आता हूं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है, आधा घंटा कथा सुन के मैं निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, चलो इसी बहाने आप थोड़ी देर में भी कथा में आते हैं। तो पूज्य बापू कहते हैं कि मैखानों में आना बुरी बात है, लेकिन अब आए ही हो तो बिना पिए जाना ये उससे भी बुरी बात है। कथा का स्वाद यह सबसे बड़ा मैखाना है। आपने थोड़ी देर भी कथा का यह रसस्वाद चख लिया तो अपने आप इस कथा की तरफ आपके कदम मुड़ते ही है। लेकिन श्रोता कथा सुनने जाए तो अपने मन में कोई कंडीशन, कोई अर्हता लेकर न जाए। वह बस इसी हेतु कथा सुनने जाए कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा भ्रम कैसे मिटे। बस हे प्रभु, मुझे तो अब इसी बात की चिंता है कि मेरा भ्रम मिट जाए। और इसके लिए हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनंती है कि आप कथा अत्यंत विस्तार से समझाइए, घड़ी की तरफ मत देखिए। हम देखते हैं कि जिस तरह से श्रोता के गुणधर्म इस चरण में है, उसी तरह से वक्ता के भी गुणधर्म इस चरण में है। वक्ता कैसा हो? वक्ता स्वयं उस तत्व का अनुभव करने वाला हो, यह पहली चीज। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, अगर वक्ता भी भ्रम में है तो ऐसा भ्रमित वक्ता श्रोता का भ्रम कैसे निकाल सकता है? कई बार हम देखते हैं कि कोई ऐसा भ्रमित वक्तव्य व्यासपीठ के द्वारा होता है जिसके कारण भ्रमित श्रोता और भ्रमित हो जाता है। नहीं, ऐसी कोई चीज हमें नहीं कहनी है, ऐसा कोई विधान हमें व्यासपीठ से नहीं करना है। यह नारद की गादी है, उसकी समस्त मर्यादाओं को संभालते हुए अत्यंत विवेक से। और यह कथा किस तरह से कही जाए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि इन श्रोताओं का भ्रम मिट जाए। बस आप कहेंगे कि अगर हम वक्ता है लेकिन शायद हम भी अभी उस तत्व से अनजान हैं, तो क्या हम कथा का वक्तव्य न करें? नहीं, आप कथा का वक्तव्य जरूर कीजिए, लेकिन अत्यंत प्रामाणिकता से कीजिए कि मैं इस तत्व को नहीं जानता, लेकिन जितना मेरे अनुभव में आया है उतना मैं आपसे संवाद रूप में कह रहा हूं। और जो मेरे गुरु भगवान मुझे अंतः प्रेरणा दे रहे हैं, शायद इस वक्तव्य के द्वारा आपको आपके साधन में कोई दिशा प्राप्त हो, तो यह समस्त मेरे गुरु भगवान की कृपा है। इस धारणा से आप व्यासपीठ पर बैठे, लेकिन अपने आप को परखे कि क्या मैं भी खुद स्वयं भ्रम से बाहर हूं या मैं भी भ्रमित अवस्था में हूं। लेकिन भ्रमित होने के बावजूद अगर आप दंभ करें कि मैं तत्व का अनुभवी हूं, तो तत्व अनुभव यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तो वक्ता का पहला गुणधर्म है कि वह श्रोताओं के भ्रम निकालने के लिए कथा करे। और कथा कहते वक्त वक्ता भी इस हेतु से ही कथा करे, उसके मन में और कोई कथा से रिटर्न्स मिलने की उम्मीद नहीं रहनी चाहिए। कथा से और कुछ चाहिए, यह उम्मीद लेके जो वक्ता कथा कहता है वह कभी श्रोताओं के भ्रम निकाल नहीं सकता। वो बहुत अच्छा मार्केटिंग करता है कथा का, लेकिन उससे कथा में आए हुए लोग शायद सम्मोहित हो, लेकिन अपने भ्रम से वह बाहर नहीं निकल सकते। तो कथा का वक्ता भी कथा में मिलने वाली दान राशि का विचार न करे। कथा में वह ऐसे संवाद करे जिससे अज्ञानी से भी अज्ञानी व्यक्ति अपने भ्रम का परिमार्जन करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाए। कई बार हम देखते हैं कि कथा व्यासपीठ से इतने जड़ शब्द
कथा में कहे जाते हैं। अद्वैत ब्रह्म का इतना बखान किया जाता है कि सामान्य जीव जो कथा सुनने आया है वह कथा का लुत्फ नहीं ले सकता। उसके हृदय में और ग्लानि आ जाती है कि यह परमार्थ बड़ा क्लिष्ट है, यह हमें समझेगा ही नहीं। ऐसा सोचकर वो शायद और भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए वक्ता का उत्तरदायित्व है कि वह कथा को हल्का फुल्का रखे, लेकिन इतना भी हल्का फुल्का नहीं कि उससे केवल रंजन ही हो। कथा एक ऐसी औषधि है जिसके द्वारा, जैसे हम बचपन में कोई कड़वी दवा लेते वक्त अचरज करते थे तो माँ हमें शक्कर ला के देती थी, और हम जैसे ही वह कड़वी गोली ले उसके बाद तुरंत हम शक्कर खा लेते थे, जिसके कारण हमें उस कड़वी गोली का दर्द नहीं होता था, उसकी कड़वाहट महसूस नहीं होती थी। उसी तरह से हमें अद्वैत के सिद्धांत कथा में जरूर लेने हैं, लेकिन उसके साथ कथा की यह मधुरता रूपी शक्कर हमें श्रोताओं को नित्य देती रहनी चाहिए, जिसके कारण उनके पेट में दवाई तो जाए, काम तो चालू हो जाए, लेकिन कथा का रसभंग भी ना हो। और तीसरी चीज, कथा कहते वक्त समय का प्रावधान तो होता है, वो ठीक है, लेकिन कई लोग कथा केवल किस तरह से वक्त बिताया जाए, क्योंकि हमें तो 2 घंटे कथा कहने को कहा है, तो बस 2 घंटे किसी भी तरह से बिताए जाए और बस आगे की कथा के लिए निकल पड़े। इस भाव से भी कई जगह पे कीर्तन होते हैं, कथा प्रवचन होते हैं। नहीं सज्जनों, वह 2 घंटे आपको जीवन में मिले हैं कि आपके सामने वाले बैठे अज्ञानी जीव अपने आप को आपके शब्दों में अपना रूप देख सके, अपने आप को वो थोड़ा संभाल सके। इसलिए कथा अत्यंत विस्तार से कहिए। अगर 2 घंटे के 2.5 घंटे होते हैं तो आप आयोजकों से दिलगिरी व्यक्त करते हुए, लेकिन कथा का विस्तार अगर आपको रस दे रहा है, किसी दिन अगर आपको माँ सरस्वती की कृपा से कुछ ऐसी कथा की गूढ़ता प्राप्त हुई है, तो बस आप उस कथा को रोकिए मत, कथा का विस्तार कीजिए। कथा विस्तार एक शास्त्रीय संगीत की तरह है। जैसे एक ताल में शास्त्रीय संगीत का कोई ख्याल गाना शुरू होता है और फिर वह एक ताल से त्रिताल में जब जाता है तो जिस तरह से उसका रंग हमारे हृदय तक आ जाता है, उसी तरह से कथा में भी विस्तार इसी तरह से रंग भरता है। आप थोड़े थोड़े करते हुए इन अद्वैत तत्वों को कथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए और फिर कथा का रस भरते भरते उन्हें, उनके मन को इतनी ऊंचाई पर आप लेके जाइए कि शायद कुछ लोग अपने आप को नया पाए, कुछ लोग अपने हृदय से भ्रम त्यागने की अवस्था अनुभव कर सके। तो आधा चरण है, लेकिन इसमें श्रोता और वक्ता के बहुत सुंदर सद्गुण छिपे हुए हैं। इसलिए सज्जनों, मैंने इस चौपाई के अर्ध चरण का ही विस्तार करना ठीक समझा। लोग कहते हैं कि अब इस स्पीड से हमारी कथा कितने दिन चलेगी। कथा को कभी पूर्ण विराम नहीं होता सज्जनों, कथा केवल स्वल्प विराम लेती है। देखिए, हमने पिछले 4 सालों में मराठी के 1300 दिनों तक इस राम कथा का चिंतन किया और मैंने केवल कुछ दिनों का ही इसमें विराम लेकर तुरंत कथा का पुनश्चिंतन हिंदी भाषा में फिर से शुरू कर दिया। तो मैंने उस वक्त कोई संकल्प नहीं किया मन में, मैंने इतना ही कहा कि अगर यह कथा जब खत्म होगी तब आगे जाके भी फिर से यही कथा गानी है, तो कथा समाप्त करने की क्या हमें जल्दी है? कोई जल्दी नहीं। और यह बात तो तय है कि कितने व्यासपीठ के श्रोता आए और गए, कथा का प्रवाह निरंतर बहता रहा। तो कथा अपने आप चलती रहती है। यह तो वक्ता का भी सद्भाग्य है कि उसे यह सरस्वती माँ
इस कथा रूपी सरिता में मज्जन करने का अवसर देती है। इसलिए सज्जनों, इस कथा का कोई समय निश्चित नहीं है, कोई समय। ये शायद जल्दी भी खत्म हो या चलती ही रहे। मेरे वाणी पवित्र करने के हेतु मैं किसी भी संकल्प से इस कथा में परे से रहता हूं और अपने मन में केवल इस कथा का आनंद लेते हुए आगे चलने का निश्चय करते हुए आपसे संवाद कर रहा हूं। तो ऐसा अधिकारी वक्ता भरद्वाज मुनि के जीवन में उन्हें प्राप्त हुआ है। तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि का विनय देखा, उनके हृदय की आर्तता देखी, उनके हृदय में जो यह अत्यंत सूक्ष्म भ्रम सगुण राम और निर्गुण राम के प्रति निर्माण हुआ है, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया। और यह सब जब उन्होंने अपने हृदय में जाना तो याज्ञवल्क्य मुनि जी का पहला शब्द क्या था? जाग बलिक बोले मुस्काही, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले के कथा में कहा था कि यह तो गुरु शिष्य का संवाद है, लेकिन यहां पे दोनों ही एक ही सतल पे है। यहां पे कोई श्रेष्ठ कोई कनिष्ठ नहीं है। यह तो केवल संवाद हेतु याज्ञवल्क्य जी वक्ता के रूप में है और भरद्वाज जी श्रोता के रूप में है। याज्ञवल्क्य रूपी सद्गुरु भरद्वाज मुनि के हृदय का भाव देखते हैं, उनकी तपस्या देखते हैं, उनकी साधना देखते हैं और उसके पश्चात अपने हृदय में जान लेते हैं कि भरद्वाज मुनि केवल प्रभु चिंतन में डूबे रहना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि यह आश्रम इस तरह से रिक्त हो जाए, यह आश्रम का सत्संग खत्म हो जाए। बस वह तो इस सत्संग के प्रति ही अपने हृदय में तृष्णा लिए हुए यह सवाल मुझसे कह रहे हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य मुनि मधुर हास्य करते हुए कहते हैं, और हाँ, वक्ता कैसा हो? वक्ता कभी त्रस्त ना हो। वक्ताओं के पास प्रश्न आए तो भी वह कभी क्रोधित होकर बात न करे। वक्ता हमेशा मधुर हास्य का हो। जा बलिक बोले मुस्काई, चेहरे की मुस्कान कभी न हटे, कभी प्रसन्नता से हम परे न हो। यही तो तत्व विचार है। अन्यथा हम देखते हैं कि कितनी गंभीरता कभी कभी कथा का वक्ता अपने मुख पर रखते हुए कथा गाता है। ठीक है, प्रसंग के अनुसार जैसी धारा चले वैसे आविर्भाव प्रकट होना, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन कथा का वक्ता मन से बड़ा प्रसन्न रहना चाहिए। स्मित हास्य उसके मुख पर निरंतर रहना चाहिए। हल्के फुल्के चुस्के, हल्के फुल्के रोजमर्रा के जिंदगी की कहानियां बताते बताते लोगों के हृदय तक वो पहुंचे और उसका केवल दर्शन ही बड़ा आनंददायक हो। ऐसा वक्ता व्यासपीठ पर अगर मिले तो समझ लेना हमारा जीवन का बड़ा सद्भाग्य हमें व्यासपीठ के द्वारा प्राप्त हुआ है। और ऐसे वक्ता के द्वारा भरद्वाज मुनि की अवलोकन करने के पश्चात याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि आप प्रभु रामचंद्र के प्रभुता को भली भांति जानते हो। आपके हृदय में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। आप प्रभु रामचंद्र को तद्रूपता से ही समझते हो। यह आपके सगुण भक्ति का परमोच्च शिखर आपने प्राप्त ही कर लिया है। इस तरह से याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी का सम्मान करते हैं और मन से उन्हें अपने गोद में बिठा लेते हैं। यह एक अद्भुत कला है श्रोता और वक्ता के बीच संवाद से निर्माण होने वाले रिश्ते की। आइए सज्जनों, इस रिश्ते का अवलोकन हम कल की कथा विभाग में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।